गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 9th का सैम्पल पेपर और जो फाइनल पेपर है वो इसी में से बनने वाला है। और जो जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6th क्लास से रिलेटेड, जो आपके फाइनल क्वेश्चंस में फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन्हें आज हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कुछ ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है फाइनल पेपर का। तो आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है पहले। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड में डिवाइड किया गया है, पहला आ, फिर बा, फिर खा। अब देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले यहाँ पर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देख सकते हो। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊँ। ये पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारा। भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसमें आपको अपना तो इस क्वेश्चन में आपको अपना आंसर लिख देना है, जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा। आप 2-3 यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हो। और अगर आपको इनके आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको नीचे टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, उस वस्तु को क्या कहते हैं जो अपने प्रकाश उत्सर्जित करती है? ये यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन है सभी। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ और इनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? इसमें आपको 2 लिख देना है। ये 2 टर्मिनल होते हैं विद्युत संश्लेष के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, चौथा क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पर आपको बेरी नामक रोग लिख देना है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5th क्वेश्चन, प्रकाश डैश रेखा से गमन करता है? कौन सी रेखा से गमन करता है बच्चों प्रकाश? वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर आता है 6वां क्वेश्चन, सुचालक और कुचालक में प्रत्येक एक एक उदाहरण दे। मतलब सुचालक का एक उदाहरण देना है और कुचालक का एक उदाहरण देना है, आपको एग्जाम्पल देना है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, दिए गए विद्युत परिपात को धारा में दिशा दर्शाएं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो पेपर है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया, अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए इसका आंसर होगा, विटामिन कर देना। अब यहाँ से बच्चों हमारे स्टार्ट होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में यहाँ पर आपको क्या करना है, कभी भी यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा, इनमें आपको सही है या गलत है, आपने एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो पहला पूछा गया है, कभी भी सूर्य की ओर सीधे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो ये सही है या गलत है? तो इसका आंसर होता है दोस्तों गलत। अगर हम सूरज की तरफ यहाँ पर अपने बिना चश्मा लगा के डायरेक्ट देखते हैं तो हमारी आंखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आप देखते भी हो तो भाई आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपके सामने ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गलत। आपको फॉल्स पे क्लिक कर देना, फॉल्स यहाँ पर लिख के आ जाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, छाया केवल एक पर प्रकाश होती है, मतलब शैडो। इसका आंसर क्या है, मतलब एक ही व्यक्ति की शैडो दिखती है या 2 व्यक्ति की दिखती है? तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख देना। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे एक विद्युत यहाँ पर एक सेकंड, एक विद्युत सेल विद्युत कहाँ से उत्पन्न करता है? मतलब सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल, वो यहाँ पर करंट कहाँ से मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है सेल, उसके बारे में आपको लिख देना है। 1 नंबर का अंदर एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 2 लाइन के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है। और ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए संतुलित आहार के विभिन्न प्रकारों में खाद्य पदार्थ होने चाहिए। इसको भी आपको ट्रू फॉल्स में ये ट्रू, अगर जिसके सामने आप देखो, जिसके सामने यहाँ पर सही गलत ट्रू फॉल्स नजर आए तो वो ट्रू फॉल्स है, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। जिसके सामने आपको ये डैश डैश नजर आए उसमें आपको यहाँ पर डैश वाला है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब चलते हैं हम खंड बा में। खंड आ हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं खंड बा में। तो अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, आहार रेशो से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। आपको आहार रेशो से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने हिसाब से ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये अथवा वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं, इसके बदले आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा वाला। फिर इसके बाद आता है, एक अपारदर्शी और एक पारदर्शी वस्तु का एक एक उदाहरण दीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आप करके आना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है।
यहाँ पर पूछा गया संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये भी लिख देना आप। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे 4 से 5 लाइन के अंदर आपको कंप्लीट करके आना है। तो ये था आधा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया। अब आधा क्वेश्चन पेपर हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।